बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो अदालती महाज पर चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ फ़ैसले अदालतों की जानिब से सादिर फरमाए गए हैं। उन फ़ैसलों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कोर्ट्स प्रोसीडिंग का अहवाल आपको बताएंगे और फिर उन कोर्ट प्रोसीडिंग और फ़ैसलों पर जो चंद अहम हैपनिंग्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के महाज पर चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पर कुछ बड़ी ख़बरें जनरेट हुई हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कौमी असम्बली के इजलास पर हम बात करेंगे। वहाँ पर जो हंगामा आराई की गई, जो तलखी देखी गई, जो तकरार देखी गई और उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को पसंद भी करना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सादिर फरमाया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब, जिनकी तरफ से शानदाना गुलजार के और शहरियार अफरीदी के MPO ऑर्डर जारी किए गए थे और उस पर फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत केस का फ़ैसला महफूज किया था। आज ये महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें 3 ऑफिशल्स को, 3 सरकारी अफसरान को, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन साहब हैं, जिसमें SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं और मुतलका थाने के जो SHO हैं जिन्होंने शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को हिरासत में रखा था, उनके खिलाफ अदालत ने 6 माह की, 4 माह की और 2 माह की सज़ाएँ, यानी उन्हें जेल में कैद करने का, गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया और साथ में जुर्मानों की सज़ाएँ भी सुनाई गईं। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि बाबर सत्तार साहब ने ये सज़ाओं का फ़ैसला सादिर फरमाते हुए कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो 6 माह के लिए जेल काटेंगे, SSP ऑपरेशन साहब 4 माह के लिए जेल में जाएंगे और जो मुतलका थाने के SHO हैं वो 2 माह की कैद काटेंगे। ये फ़ैसला सादिर करके साथ ही इस फैसले को जज साहब ने खुद ही मुअत्तल कर दिया कि 1 माह के अंदर हमारे इस फैसले के ख़िलाफ़ अगर मुल्ज़मान जो अब मुजरमान हो चुके हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकब करार पाए हैं, वो अगर चाहें तो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 माह के अंदर यह फ़ैसला इंट्रा कोर्ट अपील में सस्पेंड नहीं होता तो फिर इन तमाम मुल्ज़मान को, मुजरमान को गिरफ़्तार करके इन्हें जो है वो जेल पहुँचाया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको कैद कर लिया जाए। तो इस फैसले पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और उनके साथ साथ जो SSP ऑपरेशन है उनकी तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साथ ही दायर कर दी गई। यानी जो सज़ा का फ़ैसला है तौहीन अदालत के मुर्तकब करार देने का, उसे आज इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज कर दिया गया, जिसमें कहा यह गया है कि अदालत के सामने तमाम जो है वो MPO के ऑर्डर जारी करने का रिकॉर्ड रखा गया। तमाम रिकॉर्ड और बयानात को जो है वो जज साहब ने नज़रअंदाज करके हमें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया है। सिंगल बेंच ने मुकदमा ज़ाती जज्बात और एहसासात पे चलाया और ज़ाती जज्बात और एहसासात पर हमारे खिलाफ फ़ैसला सुनाया गया। और इस अपील में नाज़रीन सदा ये की गई है कि तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देने का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे के जो तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस है उसको वापस लिया जाए। तो ये डेवलपमेंट भी नाज़रीन फ़ैसले के साथ हो गई है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर साहब, जिन्होंने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड असद तूर साहब का दिया था, आज असद तूर के मेडिकल चेकअप के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है। ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा पेश हुई, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि असद तूर का मेडिकल चेकअप करा के जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर साहब ने इस केस की समाअत की, जिसमें ईमान ज़ैनब मज़ारी ने अदालत को ये बताया कि असद तूर FI की हिरासत में है, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है, उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ से नाज़रीन FIA के हुकाम पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो असद तूर साहब हैं बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है और किसी किस्म की भूख हड़ताल असद तूर साहब ने नहीं कर रखी। अब ये कंट्राडिक्टरी मौक़िफ़ सामने आया। एक तरफ ईमान ज़ैनब मज़ारी ये कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन FIA वह कह रहे थे कि भूख हड़ताल पे भी नहीं है, मुकम्मल सेहतयाब हैं, उनकी मुकम्मल जो है वो देखभाल की जा रही है। जिस पर जज साहब ने एक तो असद तूर का मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया और साथ में रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है और ये भी कहा गया कि असद तूर को FIA की जानिब से किसी किस्म की तकलीफ जो है वो ना दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन PTI के रहनुमा जो कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के हल्के से, अमर मुगल साहब, उनकी ज़मानत में, अबूरी ज़मानत में जज ताहिर सिपरा साहब ने तौसीह कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के महाज पर यह डेवलपमेंट हुई है कि रात की जो खबर सामने आई कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में
जितने भी उम्मीदवारान थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो नताइज हैं वो 3 मार्च को जारी किए जाएंगे। यानी उसमें बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन बने हैं और उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं और बाकी भी ओहदे इस तरीके से मुंतखब करवा लिए गए हैं बिला मुकाबला। लेकिन अगर प्रोसीजर मुकम्मल है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कानूनी तौर पर कोई इसमें हिच नहीं है। लेकिन इसमें हुआ नाज़रीन ये है कि एक PTI के मेंबर के तौर पे सामने आए हैं नवीद अंजम खान। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि मैं PTI के चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो एतराज़ात लगा के मुस्तरद कर दिया गया और PTI का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूँ। तो उन्होंने ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन का सारा शेड्यूल था इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया है और साथ में ये कहा गया है कि जब तक इस मेरी दरख्वास्त का नवीद अंजम कहा है कि फैसला नहीं होता, जो PTI का इंटर पार्टी का शेड्यूल है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के महाज पे ये डेवलपमेंट हुई है कि जो सेनेट की 6 नशिस्तें खाली हुई हैं, जैसे नुज़रत ताहिर सादिक साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, सादिक संजानी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने रिज़ाइन कर दिया है। तो 6 नशिस्तें इन आम इंतखाबात के बाद सेनेट के ऐवान की खाली हुई हैं। उन सेनेट की खाली होने वाली 6 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि 14 मार्च को जो है ये इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। जो 6 सीटें जो है वो खाली हुई हैं इसमें आम इंतखाबात के बाद सेनेट के ऐवान में। इसके अलावा नाज़रीन सदारती इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके साबिक सदर आसिफ अल ज़रदारी इस मरतबा भी सदारत के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो सदारती इंतखाबात के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो हासिल कर लिए गए हैं और कल ये सदारती इंतखाबात के जो नॉमिनेशन पेपर हैं ये इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाएंगे। यानी सदारती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं जिसमें मुंतखब होने वाले जो सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करके मुल्क के नए सदर का इंतखाब करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो पार्लिमान के महाज पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और 90 वोट उन्होंने हासिल किए और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली तकरीर की अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, हमारे उम्मीदवारों के रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई, उनको पकड़ा गया, उनको हरासा किया गया। तो मुतालबा किया अली अमीन गंडापुर साहब ने कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। और फिर साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के FIR जो मेरे खिलाफ काटी गई, मैं तो घर पे था, मेरे खिलाफ भी मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मुझे बिल्कुल गिरफ्तार करें। लेकिन साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी ऐलान किया कि ये जो 9 मई का वाक़या है इस पे जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब तश्कील दें और उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ हम जहाद करेंगे, करप्शन के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन मैं आपके साथ एक हिंट शेयर करके आगे बढ़ूँगा, अपनी अगली खबरों की तरफ जाऊँगा। नाज़रीन ये वज़ारत आला का मनसब संभालने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में मामलात, ये जो करप्शन की बात किया कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी, ये मामलात चल निकले हैं, लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए गए हैं, लोगों से डिमांड की जा रही है कि हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, इतने पैसे आप हमें डोनेशन के तौर पे दे दें। तो ये चीज़ें नाज़रीन कौन कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये इसकी गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन सरफराज बुगटी साहब जो कि जैसे मैंने कहा कि KPK के वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बन गई, सिंध के मुराद अली शाह साहब बन गए। अब सिर्फ जो वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए रहता है वो बलूचिस्तान का रहता है। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के लिए अपना नाम फाइनल कर लिया है जो कि सरफराज बुगटी साहब होंगे और आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफराज बुगटी के CM वज़ीर आला की नॉमिनेशन के हवाले से जो है वो ऐलान करने जा रही है। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, कल से नाज़रीन ये बातें चल रही थी कि MKM जो है वो अपोजिशन में बैठेगी। अब MKM कैसे अपोजिशन में बैठ सकती है, मैंने तो पता नहीं कितने अरसे से देखा है कि अपोजिशन का MKM जो है कभी अपोजिशन में नहीं बैठी। तो इस मामले का भी जो है ड्रॉप सीन हो गया है और आज MKM और नून लीग के माबैन जो मुआहिदा है इत्तेहाद का वो हो गया है, दस्तखत किए हैं एहसन इकबाल ने और साथ में ग़ालिबन वो थे, क्या नाम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उसमें सत्तार साहब हैं, वो कौन से, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे और PTI अपने MKM के लोग थे। तो इसमें मुआहिदा तय पा गया जिसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और कराची के मसाइल हल करने के हवाले से आइनी तरमीम जो है इस मुआहिदे में शामिल है और इस मुआहिदे के तहत जो MKM है वो हुकूमत को सपोर्ट भी करेगी और हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेगी। यानी वो तमाम जो अफवाहें चल रही थी कि MKM अपोजिशन पे नहीं बैठे, अपोजिशन में बैठेगी, हुकूमत में नहीं बैठेगी, वो तमाम अफवाहें नाज़रीन दम तोड़ गई हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन
कि जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें हंगामा राय क्या हुई है। एक तो नाज़रीन जब हम ये व्लॉग अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अयाज सादिक साहब हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब आमिर डोगर साहब हैं, तो स्पीकर का इलेक्शन चल रहा है। स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो अरकान पार्लिमान है वो अपना हक राय दही, अपना वोट खुफिया राय शुमाई के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट का आप नाज़रीन को पता है कि अयाज सादिक साहब के पास मेजॉरिटी मौजूद है, उनका अपना नून लीग का वोट बैंक है, उनके साथ MKM का वोट बैंक है, उनके साथ बाप पार्टी का वोट बैंक है, उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। तो नंबर तो उनके पास मेरे ख्याल से 200 से भी ज़्यादा है अयाज सादिक साहब के। भाई ये एक अंदाज़ा मेरा कि 200 से ज़्यादा उनके पास नंबर मौजूद है। लेकिन इसमें नाज़रीन देखना ही होगा कि अयाज सादिक साहब स्पीकर तो मुंतखब हो जाएंगे, स्पीकर का मनसब भी संभाल लेंगे, लेकिन देखना ही होगा कि दूसरी तरफ से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, खुफिया राय शुमारी है, वहाँ से क्या कोई वोट टूट के अयाज सादिक साहब को पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये नाज़रीन देखना होगा इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि अयाज सादिक साहब की कामयाबी के ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं कर सकते। जो चीज़ देखनी है, जो खबर है कि PTI के अंदर में से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में से कितने अरकान अयाज सादिक साहब को वोट देते हैं या वोट नहीं देते। तो ये जब नताइज सामने आएंगे, हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो स्पीकर के इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो चुका हो। तो जो भी नतीजा होगा फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में हम उस पर बात कर लेंगे कि क्या कोई PTI का वोट टूटा है या नहीं टूटा। लेकिन नाज़रीन इस कौमी असम्बली के ऐवान में ये सारी कार्रवाई शुरू होने से पहले, यानी वोटिंग का प्रोसेस शुरू होने से पहले, बैरिस्टर गौर साहब ने और उमर अयूब साहब ने जो है वो ऐवान से खिताब किया, माइक मांगा, उनको माइक दिया गया। पहले उमर अयूब साहब ने खिताब किया, फिर बैरिस्टर गौर साहब ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि ऐवान नामुकम्मल है, 23 अरकान अभी तक कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं बने। वो ख़वातीन की, PTI की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के और माइनॉरिटी की नशिस्तों की बात कर रहे थे। अब नाज़रीन यहाँ पर बात यह है कि अगर यहाँ पे ऐवान नामुकम्मल है, और इन दोनों का कहना था, बैरिस्टर गौर साहब का और साथ में अपने उमर अयूब साहब का, कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होता, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता, आप स्पीकर का इलेक्शन ना कराएं, आप डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ना कराएं, आप वज़ीर आज़म का इलेक्शन ना कराएं। तो यहाँ पर तो ऐवान का नामुकम्मल होना हराम है, लेकिन KPK में भी तो ऐवान फिर नामुकम्मल था। क्या PTI को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को KPK में मिली? नहीं मिली। तो वहाँ पर तो इलेक्शन हो गया, वहाँ पे तो अपना अली मीन गंडापुर साहब को आपने वज़ीर मुंतखब करवा लिया। तो यहाँ पे फिर आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? वहाँ पे इजलास हलाल है, यहाँ पे इजलास और वोटिंग वो हराम है। तो ये भी नाज़रीन एक तज़ाद जो है PTI के मौक़िफ़ में नज़र आता है। अब इसमें उमर अयूब साहब ने तकरीर की, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं। उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि कैदी नंबर 804 के पास मैंडेट है, लेकिन उसको ऐवान से बाहर रखा गया। तो कैदी नंबर 804 का कहना, इसका मतलब ही है कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब को अलाट हुआ है तो वो सज़ा याफ्ता हैं, डिस्क्वालीफाई हैं। तो उनको किसने इस इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा? उनके अपने तोशाखाना के ताहिब जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए, उनके अपने तोशाखाना के हवाले से जो अख्तियारात थे कि आपने पहले उन ताहिब को बेचा, बाद में डिक्लेयर किया, बाद में पैसे आपने तोशाखाना में जमा कराए, साइफर का लेटर आपने लड़ाया, ये सारे अपने किए हुए काम थे जिस पर खान साहब सजाएं भुगत रहे हैं। अभी तो 190 मिलियन पाउंड केस का भी फैसला होना है। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को बाहर रखा गया, उनको ऐवान में लेके आएंगे। अच्छा, ये भी एक तजाद है। पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, आप ऐवान को छोड़ के चले गए कि हमने ऐवान में नहीं बैठना। अब कहते हैं कि इमरान खान साहब जिस ऐवान में बैठना नहीं चाहते थे उन्हें ऐवान में वापस लेके आएंगे। तो इमरान खान साहब को ऐवान में अगर आपने वापस लेके आना है तो इसका तरीका यह है कि अपने खिलाफ जो आपके खिलाफ जो सज़ाएँ हुई हैं उन्हें हाई कोर्ट में कंटेस्ट करें, उसके ऊपर अपना केस लड़ें, और वो सज़ाएँ जैसे ख़त्म होगी, पूरी सज़ा ख़त्म होगी, तो तब खान साहब इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जब तक नाइली ख़त्म नहीं होती खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा, जब ये सारी बातें की तो राना नवीस अपने तनवीर साहब को माइक दिया गया नून लीग के, तो उसके ऊपर नाज़रीन अवान में शोर शराबा शुरू हो गया कि अब राना तनवीर साहब को बात करने का क्यों मौका दिया। तो स्पीकर साहब ने भी कहा, राना तनवीर साहब ने भी कहा कि आपने अगर पहले बात की है तो अब दूसरों की बात भी सुने, दूसरों की बात सुनने का हौसला भी रखें। लेकिन इतना शोर किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से कि ऐसे लगा कि जो ऐवान है वो मछली बाजार बन गया है, मछली मंडी का मंजर जो पेश करने लगा। इस दौरान नाज़रीन स्पीकर के साहब की तरफ से राजा परवेज साहब, जिनका आज कौमी असम्बली में बतौर स्पीकर आखिरी दिन है, उनकी तरफ से जो डिमांड थी उमर अयूब साहब की और बैरिस्टर गौर साहब की कि आज आप वोटिंग ना करें, उसको मुस्तरद करके जो वोटिंग का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया। अच्छा, ऐवान में नाज़रीन नवाज शरीफ भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए शेर शेर की नारेबाजी होती रही और मेहमान गैलरी में नाज़रीन झगड़ा हुआ। मेहमान गैलरी में झगड़ा इसलिए हुआ कि जहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग भी चोर के नारे लगा रहे थे, इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। तो दूसरी तरफ से मेहमान गैलरी में जो नून लीग के सपोर्टर मौजूद थे वो घड़ी चोर के नारे लगा रहे थे। अब नाज़रीन जब घड़ी चोर के नारे लगाए गए तो वहाँ पे
जो है वो तकरार हुई, वहाँ पे धक्कम पील हुई, हंगामा आराई हुई, इस बात पे हुई कि ये घड़ी चोर के नारे इमरान खान साहब के क्यों लगाए जा रहे हैं। यानी आप दूसरों के लिए चोर के नारे लगाएं, आपके लिए कोई घड़ी चोर का नारा न लगाए। यहाँ तक नाज़रीन ये हुआ कि स्पीकर साहब को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जाके कंप्लेंट की कि ये जो लोग बैठ के हमारी क़यादत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ घड़ी चोर के नारे लगा रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए। ये हमारी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हमें इश्तियाल दिला रहे हैं। तो स्पीकर साहब ने जो गैलरी में ऐसे लोग मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे या जो हंगामा राई जिनमें हाथापाई हुई, उन्हें जो है वो गैलरी से निकाल दिया। और स्पीकर साहब ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। और फिर यहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो घड़ी चोर के नारे लगाने वाले हैं हमारी क़यादत के खिलाफ, आप सारी गैलरियाँ खाली करवा लें, और जब तक आप गैलरी खाली नहीं कराएंगे हम ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो ये PTI का अपना हौसला था, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोसेस था वो इलेक्शन का वो पूरा हुआ, बल्कि मतलब वो प्रोसेस का आगाज़ हुआ। और जिस वक्त हम नाज़रीन ये व्लॉग कर रहे हैं, इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में जो कार्रवाई है वो जारी है। फर्दर नाज़रीन क्या डेवलपमेंट हुई है, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हुई है, तो ख़राबी के बायस वो जो है वो ताख़ीर से ऐवान में पहुँचे और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में नवाज शरीफ से भी ना मिल पाए। शहबाज शरीफ को फ्लू और गले के दर्द की शिकायत है। तो आगे नाज़रीन कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि इस दौरान, क्योंकि और भी चीज़ें सामने आई हैं तो अपडेट आपके सामने आ जाएं। वोटिंग का अमल नाज़रीन जो कौमी असम्बली के इजलास में है वो नाज़रीन मुकम्मल हो गया है। वोटिंग का अमल जो चल रहा था वो मुकम्मल हो गया है। अभी सिर्फ वोटिंग का मुकम्मल हुआ है, जैसे ही फैसला होगा फिर उस हवाले से भी आप नाज़रीन को जो है वो अपडेट करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।